हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर दीदू। देखिए, हमने क्वांट का ये वाला मॉक कर लिया था, ये वाला कर लिया था। अभी मैं ये वाला लगा लेती हूँ। हाँ, ये भी फ्री है, तो इसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर किसी के पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें भी हम ओनली क्वांट का अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे मेरे कितने मार्क्स आते हैं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इस मॉक को सबमिट करने के बाद जो क्वेश्चन मुझसे बनेंगे, मतलब जिनमें मेरी स्ट्रेंथ है, वो मैं यहाँ सॉल्व करके बताऊंगी, तो हो सकता है उससे आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबमिट सेक्शन, और अब क्वांट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हिंदी है। चलिए इसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं। मैं करना स्टार्ट करती हूँ। 81 से 72 गए तो 8 और 9 माइनस का 9 आ जाएगा। फिर 72 से गए तो ये 28 और 36, 8 और 6 14, 3 तो 5 और 1 6 64 आ जाएगा प्लस का। फिर 111 में से 6 में से 1 गए तो 5, 3 में से गए, दिख गया साफ साफ। 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब हो गया, 1 मिनट, 6 और 5 11, है ना। और 3 में से गए तो 2 और 1 का 0, ये तो बिल्कुल यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे 5 का क्यू 3 4 5 6 का क्यूब आएगा तो चकना 36 216 आ जाएगा। 111 तो पहले घट रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर घट रहा है, फिर बढ़ेगा इसे। 6 एक 7 1 और 1 2 और 1 3 327 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगे थोड़ा सा। 14 से 20 गए तो 8 8, 14 से 20 गए तो हम 6 आया, यहाँ पे 8 आया, और 8 28 9 10 11 आया है, तो 6 और 2 8 और 3 तो 2 3 हो सकता है प्राइम सीरीज हो तो 5 2 से हुई है, तो 5 और 1 6 16 और 39, 9 और 6 15, 3 और 1 4 45 है। 45 नहीं दिया हुआ है तो 2 3 4 बढ़ा देते हैं हम, तो 8 4 12 कर लेते हैं। 12 कर दिया 46 आ जाए। 4 1 मिनट, 14 से हम 20 गए तो 6 आया है, यहाँ 8 आया है, और 28 9 10 11 आया है। ठीक है, 11 के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो 6 से 2 8 हो गया, और 8 से 9 10 11 3 हो गया। अगर 4 बढ़ाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 39 में अगर 15 9 5 14 हो जाए, 3 4 5 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 नहीं आ रहा, तो 2 3 4 नहीं बढ़ाया तो हम 5 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर 5 बढ़ाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 11 और 5 16 हो जाता है, तो 9 और 6 15, 3 4 5 55 दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 से 19 गए, 10 19 से 20 हो गया, 9 से 7 कितने गए, 40 हो गया है। 7 से 8 15 तो 10 20 40 80 हो गया। 8 और 8 16 16 और 5 9 6 5 11 19 पीछे किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। 580 से 57, ठीक है, ये घट रहा है तो इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। 500 तो ये 28 और 28 के बाद 29 30, ये तो हो गया 31 हमारे पास। 28 57 7 में से 8 जाएंगे तो 7 8 9 हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 7 गए तो 3 हो जाएंगे, 7 में से 5 गए तो 2 गए। 23 29 31 हमें वैसे ही पता चल रहा है। 32 33 34 35 36 37, 497 में से 37 घटाएंगे, 0 9 में थी, 460 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिसिंग सीरीज है तो बनी जानी चाहिए। ठीक है ना, अब 8 से 12 पे गए तो 1.5 हो रहा है। फिर 12 से 30 पे गए हैं तो 12 और 12 24 और 6 ये 2.5 हो रहा है। 30 से गए हैं तो 1.5 2.5, अब 30 से हम जाएंगे तो 1.5 से 2.5 गए तो 1 का अंतर है, मान लीजिए 3.5 का अंतर निकाले, 3 तिया 9 हो जाता है, और उसका 15 5 9, तो ठीक है ये 3.5 हो जाएगा। अब 1.5 2.5 3.5 तो 4.5 हो जाएगा। 105 है, इसको 4 से 4 5 20, 1 चौकी 4 हो जाएगा, और इसका जो आधा होता है 2 पंजे 2 दूनी 4 और 5, तो 2 5 और 2 7 72, 5 पीछे किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। आगे चलते हैं, इसे अब छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये आ गए, इनको कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, और यहाँ 9 7 63 हो जाएगा। तो दोनों में इन दोनों से ये छोटा दिख रहा है, तो मतलब कि x ग्रेटर देन इज y हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस का प्लस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का प्लस, ठीक है, माइनस का तो प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस का प्लस 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 आ जाएगा। ठीक, ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 दिया तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें तो ये बड़ा और बराबर हो जाएगा, कौन सा, एक बाय। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखो माइनस का प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 12, 4 और 3 हो जाएगा, कॉफिशिएंट है 2, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें तो ये बड़ा है, और इसमें और इसमें ये बड़ा है, तो रिलेशन कांट फाइंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं।
प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, तो सीधा ही दिख रहा है इसमें, ये बाय ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इधर 6 सत्ते 42 और 2, तो 6 दूनी 18 नहीं, एक दिन 7 दूनी 14, ये भी नहीं होगा, तो ये 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 नहीं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 7 19 हो जाएगा, तो 12 और 7 19 हो जाएगा। फिर कॉफिशिएंट है 2, तो ये तो हो गया 7 दूनी 14, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसमें और इसमें तो ऑलवेज ये बड़ा है, फिर यही बड़ा रहेगा, फिर इसमें और इसमें ये बड़ा जाएगा, रिलेशन कांट पे फाइन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारी डी आई आ गई, और तो कुछ आएगा भी नहीं, मुझे लगता नहीं है, सारा अर्थमेटिक ही चलेगा। ठीक है, कागज़ और कपड़े हैं, देखिए इसे बनाने की कोशिश करेंगे आज हम। पहले इसे ही बना लेते हैं, और एक ये थी, अब तो कोई सी बना लेते हैं, देखो डी आई करनी है हमको। चलिए, दुकान में सिर्फ पुस्तकों और कलमों की संख्या दी गई है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो 1 2 3 4 ये दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर लिख लेती हूँ। एवरेज नंबर बुक एंड पेन सोल्ड 15 दूनी 30 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, ये 200 हो जाएगा, और ये 180 हो जाएगा। और इसमें निकाल लेते हैं हम नंबर, ये बुक्स का आ जाएगा, ये पेन का आ जाएगा। बुक्स है ना, तो बुक्स का और पेन का 5 और 1 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, तो 5 के 25 और ये 50 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 3 2 है ना, तो 12 12 120, और 1 12 12 2 12 24 हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, 5 के 20, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 45, तो 45 3 5 तिया 15, 4 पंजे 20 और 1 21 215 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 का 45 हो जाएगा। अब आगे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 17 18, 4 पंजे 20, यहाँ पे 3 5 तिया 15, और 4 तिया 12 और 1 13, तो यहाँ पे 135 हो जाएगा, और ये 45, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, आगे चलते हैं। दुकान ए और सी में मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या। ए और सी में जो पुस्तकें बेची गई हैं 8 5 13, यानी कि 330, और दुकान बी द्वारा बेची गई कलमों की संख्या के बीच अंतर बताइए। तो ये 240 है, 6 और 3 90 का अंतर आ जाएगा। आगे चलते हैं। दुकान सी में प्रत्येक पुस्तक और कलम का विक्रय मूल्य इतना है, तो अर्जित कुल राजस्व बताइए। तो पुस्तक का तो 75 अट्टे, 75 दूनी कितना होता है 150, और 15 चौके 60। ठीक है, और उधर लिखा हुआ है 40, तो 4 12 48, 6 4 10 हज़ार 800 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दुकान बी और सी द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकें है ना, पुस्तकें ही है ना, तो वो हमारे पास कितनी है 200 है। दुकान बी और सी द्वारा बेची गई कलमों का अनुपात बी और सी द्वारा 2 और 1 3 और 6। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा। अब 4 पंजे 20, 4 9 36, 5 पर 9 आ गया है। ठीक है, चलते हैं। यदि दुकान डी द्वारा है ना, यदि दुकान डी द्वारा निर्मित पुस्तकों और कलमों की कुल संख्या उनमें से क्रम से 75% 60%, ये सॉल्ट का दिया हुआ है हमें डी की पुस्तक और कलम। तो डी की पुस्तक कितनी है हमारे पास 135, और कलम इतनी है, उसमें से 75% बेची गई है, यानी कि 75% है, और ये 60% ही बेची गई है, तो नहीं बिकी। तो दुकान डी द्वारा न बिकी पुस्तकों और कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर 75% बेची है तो 25 नहीं बिकी हैं, और इधर 40 नहीं बेची हैं। 25 दिया 75, 3 चौका 3 पंजे 15, 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4 2 तिया 6 1 तिया 3 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, उनके बीच का जो अंतर आएगा वो तो कलमों की न बिकी हुई पुस्तकों और कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 और 3 7 75। दुकान ए बी सी द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या ए बी सी द्वारा, तो 2 और 1 मतलब ठीक है 200 और 200 400, 450 और 3 1 3 मतलब 3.5। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डी आई हमें बनानी है, तो इसे हम बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या है ईस्ट वेस्ट, ये सेंट्रल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, और मुझे क्या है अंग्रेज़ी ज़्यादा आता भी नहीं है, ये आपको पता है। तो ये पूरब है ना, ये पश्चिम है, ये मध्य है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। आर द टोटल नंबर ऑफ 12th स्टूडेंट पास फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट, तो जो साइंस डिपार्टमेंट से पास हुए हैं वो है 700, 480 और 880, 180 और 560। देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है ऊपर। 12th में पास जो हैं कौन कौन से दिए हुए हैं, विज्ञान और वाणिज्य। अगर साइंस में ये हैं तो ये वाणिज्य के हो जाएंगे, और टोटल जो हमें दिए हुए हैं वो 4000 दिए हुए हैं। ठीक है, अब 4000 में से यहाँ से शुरू करते हैं हम ईस्ट वेस्ट से, तो 4000 का 25% यानी कि ये 1000 है।
ठीक है, उसका 15%, 15 चौके 60, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, 10 400 और 4 दूनी 8, 800 है, 1000 तो यहाँ 300 बच जाएंगे, 600 में से 400 गए तो 200, ये 120 बच जाएंगे, और 12 में से 8 गए तो 4 बचे, यानी कि ये 320 बच जाएंगे, और यहाँ पे 400 में से गए तो 100 मतलब कि 220 बच जाएंगे, और 5 8 से 5 गए 3, 240 बच जाएंगे, 6 4 5 और 2 7 और 8। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। मध्य और दक्षिण, तो ये हमारा मध्य और ये दक्षिण है। मैं विज्ञान विभाग से उत्तीर्ण, तो विज्ञान विभाग ये रहा हमारा, ठीक है। तो 0 8 और 6 14 8 5 13 और 1 1440। पूर्वी क्षेत्र से उत्तीर्ण 12वीं के छात्रों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक और कम है। तो पूर्वी क्षेत्र से तो 700, पूर्वी क्षेत्र से उत्तीर्ण 12 छात्रों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अधिक है तो नीचे कम आ जाएगा, 0 4 7 7 14, ये 107 0 7 28 7 7 49 7 6 42, 10%। आगे चलते हैं, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में वाणिज्य विभाग से उत्तीर्ण, तो ये पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र से वाणिज्य विभाग में, तो 2 और 1 360 और के कुल छात्रों में से 5/6 छात्र लड़कियां हैं, तो 5/6 छात्र लड़कियां और 6 लड़के हैं। तो पश्चिम और दक्षिण में वाणिज्य विभाग से 12वीं में उत्तीर्ण लड़के 5/6 है ना, तो 1/6 मतलब 36 है ना। अब पूरब और पश्चिम क्षेत्र में विज्ञान विभाग से उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या तो 7,4,1180 है, और मध्य क्षेत्र में वाणिज्य विभाग से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर बताइए। तो 320, 0 8 और 860। अब आगे चलते हैं, यदि उत्तरी क्षेत्र में वाणिज्य और कला विभाग से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या उत्तरी क्षेत्रों में विज्ञान विभाग से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 3 गुना है। वाणिज्य और कला में उत्तरी क्षेत्र में विज्ञान विभाग से अगर डाटा 36 डाटा 54 540 है। वाणिज्य और कला में उत्तरी जो क्षेत्र है उसका जो वाणिज्य और कला के छात्र 220, 0 4 में 2 गए तो 2 5 में 2, तो ये तो हो गए कला के छात्र हो गए, ठीक है। तो उत्तर क्षेत्र से कला में कुल उत्तीर्ण छात्रों कुल संख्या से कितना प्रतिशत है। 320 और 4 साउथ जोन के पास हुए 12वीं के छात्रों की, तो उत्तर क्षेत्र से कला विभाग से 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का कुल का कितना प्रतिशत है। साउथ जोन में पास हुए 12वीं छात्रों की संख्या से साउथ जोन में 12वीं में छात्र कुल स्टूडेंटों की संख्या से 40%। आगे चलते हैं, पश्चिम क्षेत्र में उत्तीर्ण। अब जो पश्चिम क्षेत्र में उत्तीर्ण 12वीं के छात्रों की कुल संख्या 600 है भाई, और पश्चिम क्षेत्र में वाणिज्य विभाग में पूरब और पश्चिम 3 और 1 420, 2 तो अनुपात पूछा है 2, और पश्चिमी क्षेत्र में उत्तीर्ण 12वीं के छात्रों की कुल संख्या, और पूरब और पश्चिम में वाणिज्य विभाग में उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या का 2 और 1 0 से 0 काट दिया हमने, 3 2 6 3 7 20:7 भेजा सा तो घूम जाता है ये। अच्छा, इसे बना लेते हैं, चलो 5-6 मिनट में बना, देखो बन जाएगा तो कोशिश तो कर ही लेते हैं, है ना। इसमें 3 अलग बस दुकानें दी गई हैं, ABC, बैग, कागज़, कपड़े की कुल संख्या। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर बन जाता है तो 5 सवाल अपने, या फिर अर्थमेटिक करें, चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। ABC, ये है हमारा कागज़ और ये है हमारा कपड़ा। इसमें ABC में बैग, कागज़, कपड़े की कुल संख्या जो है 1080 है, और जो बैग ए में बैग की कुल संख्या जो है B की तुलना में 25% अधिक है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 5:4 हो गया। और A में कागज़ और कपड़े के बैग की संख्या का जो अनुपात है वो 4:5 है, चलो ये भी हो गया। B में कागज़ के बैग की संख्या B में कपड़े के बैग की संख्या से
30 कम है, ये भी हो गया, ठीक है। और सी के बैग की कुल संख्या जो है बी की तुलना में 25% कम है, यानी कि 3 हो गया, ये भी हो गया। सी में कागज़ और कपड़े के बैग की संख्या का अनुपात 3:2 है, चलो ये भी हो गया। 5 4 9 10 11 12 12 तो 12 90 108, ठीक है, 90 आ गया। तो 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 9 तिया 27 हो गया। ये 5 4 9 9 पंजे 45, तो 5 चौके 20 और 5 के 25 भी हो गया, ठीक है। अब इसमें 3 2 5, 2 70, 5 5 के 25, 5 चौके 20, 54 इंटू 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16, ये 162 हो गया। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये 108 हो गया, ठीक है। इसमें से 30 घटाएंगे अगर हम, तो ये 330 बच जाएगा। अब 330, 1 2 2 2 6 12, 2 पंजे 10, तो ये 165 हो जाएगा। इसमें 30 जोड़ते ही ये 195 हो जाएगा। देखते हैं क्या है, उल्टा सुल्टा सा लग रहा है आंकड़ा तो मुझे। ए में बैगों की कुल संख्या में से 25 और 20% कागज़ और कपड़े के बैग नहीं बिके हुए हैं, तो ए में बेचे जाने वाले कागज़ और बैगों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बैग ए, तो कागज़ और कपड़े के बैग नहीं बिके हैं, तो 200 है, तो 1/4 नहीं बिके, तो 3/4, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। और जो कागज़ के हैं, कागज़ के और कपड़े के 20% नहीं बिके हैं, तो 1/5, 4/5, 55 25, 5 चौके 20 और अंतर जो आ जाए है ना, तो अनुपात देख लेते हैं। 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है, ये वाला तो सही है कैलकुलेशन। बी और सी में मिलाकर कागज़ के बैगों की संख्या, तो 5 और 2 7, 6 और 6 12 और 1 और 1 2 और 1 3। ए में कपड़े के बैग की संख्या से कितना अधिक या कम है? 250, 7 5 7 12 77। अरे वाह, आगे चलते हैं। ये डी है, ये डी में बैगों की कुल संख्या, डी में जो बैगों की कुल संख्या है वो ए में बैगों की जो कुल संख्या है, तो 450 का 2/3 है, 2/3 है, तो 1 3 3 5 15 2 30। डी में बैगों की कुल संख्या तो है वो 300 है, ठीक है। आगे चलते हैं। और डी में पेपर के बैग यानी कागज़ के जो बैग हैं की संख्या डी में कपड़े के बैग की संख्या से 40 अधिक है, ठीक है। तो 40 अगर इसमें घटाएंगे तो कितने बचे? 260, 260 का आधा 130, 40 मतलब 170, ठीक है। तो डी में कपड़े के बैग की संख्या ज्ञात कीजिए, 130। बी में कागज़ और कपड़े के बैगों की औसत संख्या 180। और ए और सी में कागज़ के बैगों की औसत संख्या, ए और सी में तो 2 6 2 और 1 3, 2 8 16, 1 2 और 2 का योग बताइए भाई। 1 8 और 16 361 है, ठीक है भाई। 24। आगे चलते हैं। अर्थमेटिक कम कर ही नहीं पाए इसके चक्कर में। चलो अब इसे बोला है कि यदि सी में कागज़ कपड़े और प्लास्टिक के बैग की औसत जो संख्या है, ठीक है भाई, ए में कागज़ के जो बैग की संख्या के बराबर है, तो 200, तो औसत संख्या यानी कि 2 दूनी 4 नहीं 600 है। सी में अब जो टोटल संख्या वो है कितनी है? 270, मतलब कि 6 में 2 गए तो 4, तो 330 है ना। तो सी में प्लास्टिक के बैग की संख्या ए में जो कपड़े के बैग की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है तो नीचे कम आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, तो 1 25 25 50 3 25 75 आ जाएगा, 25 दूनी 50 32% आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बच रहा है? 2 मिनट टाइम बचा है हमारे पास, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। लैपटॉप का अंकित मूल्य 24,000, इसके आगे पचे दुकानदार लैपटॉप का अंकित मूल्य पर छूट देता है जब इसको, चलो इसको छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। जो एकदम सीधा साधा सा प्रश्न होगा उसे करेंगे हम। सीधा प्रश्न ये मिला है, ए बी और सी। बी ए से 33% कम कुशल है, तो बी जो है ए से 33%, बी जो है ए से 33% कम कुशल है। ए से कम कुशल है मतलब कि 1/3, अगर ये 3 है तो ये 2 है इसकी कुशलता भाई, ठीक है। और बी जो है सी से आधा कुशल है, अब सी से आधा कुशल है, ठीक है। ये अभी मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 3 2 5 12 पंजे 60। ये और भी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, x दिनों तक करने के बाद सी के साथ जुड़ जाता है और शेष कार्य 5 दिनों में होता है। तो 3 2 5 5 4 9 9 पंजे 45, तो 5 दिनों में तो हो ही गया, बाकी 15, 3 2 5 5 तिया 15।
हटाओ इधर, एक ही प्रश्न हो पाया, देखते हैं इसी का लेकर तो और क्या है। चलो, लैपटॉप का जो C और S और M, लैपटॉप का जो अंकित मूल्य है वो कितना है हमारे पास, 24,000 रुपये है और इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, तो 24,000 है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस से अधिक है ना, तो कितना 25% अधिक है, मतलब 4 पे है, इसको 3 पे लाए, 4 से 6 तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 18,000 है। यदि दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की और X% की छूट देता है, जबकि उसे 1.25% का लाभ होता है, तो 18,000 जो है ना, 18,000 का 1.25% अगर हम निकालते हैं तो 18,000 तो हो ही जाएगा, और 1 4 4 4,500 और हो जाएगा 0। मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। चलिए सबमिट ही कर देते हैं, 26 अटैम्प्ट हुए हैं, जो कि कितने हैं देखते हैं। आ गया रिजल्ट, अब आराम से सॉल्व करेंगे हम, जो हम सो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बैठकर। ये रिजल्ट जो बन जाएगा उसे हम बनाएंगे अभी बैठकर। देखिए एक्यूरेसी 92%, 23.5 मार्क्स आए हैं। आगे चलते हैं। ये परसेंटाइल है हमारा 92.87%, ठीक है। और अब चलते हैं सॉल्यूशन पर। हिंदी भाषा हमारी, और हमारी कुछ गलतियों के चलते हमने ये और ये गलत कर दिया है। ये गलत कैसे हुआ वो अब हम चेक करेंगे, ठीक है। प्लस का माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस का प्लस और प्लस होता है, ठीक है। इधर 7 दूनी 14 होता है, इधर 7 6 42 और 2 होता है, ठीक है। हमें चाहिए 19, तो हमने इसको ब्रेक किया था, ठीक है। तो 7 या 21 और 2 दूनी 4, ये तो हमारा हो गया था गलत। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 7 होते हैं हमारे 19। 2 हमारा कोफिशिएंट था, तो इधर 7 दूनी हमने 14 कर दिया था और 2 दूनी हमने कर दिया था 4, ठीक है। तो हर हालत में ये हमारा बड़ा आ रहा था और ये हमारे पर 3, ये हमसे हो गया ब्लंडर। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे अटके नहीं थे एक्चुअल में, टाइम की कमी थी। आप देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिक्स होता है, CP लिखा, SP लिखा और MP लिखा। उसने बोला लैपटॉप का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 24,000 रुपये है। इसकी लागत जो है, लागत मूल्य से 25% इसको अधिक पे रखा गया है, तो 24,000 को 25% अधिक पे रखा गया है, मतलब 125 पे रखा गया है। चौबीस हज़ार जो है 25 डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, मतलब कहने का ये 25 चौकी 125 पंजे, यानी कि वही 1/4 5, ठीक है ना। तो या तो इसको आप 5 × 4 कर लेते हैं। अब इसको देखिए 5 चौकी 20, 5 8 40 और 0 और 0 0 0 0, 8 चौकी 32 की 2, 4 16, 17 18 19, 19,200 हमारा आ गया था, CP आ गया था। उसने बोला है 1.25% का हमें लाभ प्राप्त हुआ है, 1.25% का हमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो देखिए 19,200 जो है उसका अगर हम 1.25% निकालते हैं, 0 से 0 1 2 1 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौकी 100 हो जाएगा, 4 चौकी 16, 17 18 19, 3 4 8 32, 8 पंजे 40, 5 चौकी 20 और 4 24। इसे हम 19,200 में अगर हम 240 को जोड़ देते हैं तो 0 4, 2 और 2 4 और 9 और ये हमारा आएगा 19,440। अब 19,440 आया है हमारा, तो ये जो हमारा है प्रॉफिट, ठीक है। देखिए अब यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी छूट दी गई है वो ओवरऑल छूट है, ठीक है। तो ये 10 में से 4 गए तो हमारे पास 6 बचा, 9 में से 4 गए तो हमारे पास 5 बचा, ठीक है। और उसके बाद 3 और 1 4 बचा। अब ये छूट हमें किस पर दी गई है, 24,000 पर। 1 24 24 2 24 48, तो 1 24 24, 5 4 और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। 1 24 24 2 48, 5 24 5 120, 6 24 144, और 7 24 168 और 8 24 192, 9 24 216। तो ओवरऑल कुछ इसमें गड़बड़ चल रहा है।
अगर ये 19% है, दो क्रमागत छूट 10% और x% देता है जबकि उसे, तो देखिए हम कहाँ पे अटक गए। अटके तो नहीं है कहीं पे, चल तो मामला सही रहा है हमारा। तो 10% का डिस्काउंट, तो चलो ऐसे दूसरे तरीके से कर लेते हैं, एक भी और रास्ता है हमारे पास। ये 24,000 है, इस पर डिस्काउंट दिया है उसने 10% का, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए 10% का डिस्काउंट देखिए जो हमारे पास जो आएगा, 10 में 4 गए तो 6, 3 में 2 गए तो 1, और इधर 2 की 2 बच जाएगा, तो हमारे पास जो मूल्य आ जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें से 19,440 घटा देंगे, है ना। अब हमारा जो मूल्य रह गया है, एक 10% का हमने डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो मूल्य रह गया है वो 2,16,000 रह गया है। 2,16,000, 0 10 में 4 गए तो 6, 5 में 4 गए तो 1, 10 में 9 गए तो 1। अब 1,160 रुपये का डिस्काउंट दिया है हमने वापस से, कितने पे दिया है, हमारा जो मूल्य है 216, 1 6 4